कक्षा 10 हिंदी में मीरा के पद इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने और समझाने वाला हूं। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि पहले पद में मीरा ने हरि अर्थात श्री कृष्ण से कहा कि जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसका अपमान होने से बचाया था और भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान नरसिंह का रूप धारण करके की थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने दर्शन देकर मेरी पीड़ा को हर लो। इस प्रकार पहले पद में मीरा ने श्री हरि से अपनी पीड़ा को हरने की विनती की। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। मीरा किसकी अनन्य भक्त हैं? श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वे हर समय उनकी चाकरी करना चाहती हैं, जिसके निम्न कारण हैं। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, उसके निम्न कारण हैं। कौन कौन से हैं? वे प्रातः उनके दर्शन का आनंद ले सकती हैं, श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद प्रातःकाल ले सकती हैं। फिर दूसरा क्या है कि वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला का रसपान कर सकती हैं। और तीसरा है, इस प्रकार वे कृष्ण के दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति रूपी धन को पा सकती हैं। इसलिए मीरा श्री कृष्ण की या फिर श्याम की चाकरी करना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि मीराबाई के कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है। मीराबाई के कृष्ण के सिर पर क्या है? मोर मुकुट है। देखो उत्तर क्या लिखना है कि मीराबाई के अनुसार कृष्ण के सौंदर्य, रूप सौंदर्य का वर्णन जो है मीराबाई ने किस प्रकार किया है, उसका उत्तर लिख रहे हैं। तो मीराबाई के जो कृष्ण है उनके सिर पर मोर मुकुट है। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में वैजयंती माला है। पूछा जाए कि श्री कृष्ण के गले में कौन सी माला रहती है, तो वैजयंती फूलों की माला उनके गले में शोभायमान होती है। और वे वृंदावन में मुरली बजाते हुए गायें चराते हुए सबका मन मोहने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई ने जो रचनाएं की हैं उनकी भाषा किस प्रकार की थी, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो मीराबाई की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, जो तत्कालीन काव्य की भाषा के रूप में प्रचलित थी। यानी कि उस समय का जो काव्य था उसकी भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रचलित थी। मूलतः राजस्थान की होने के कारण उनकी भाषा पर राजस्थानी भाषा का भी अच्छा प्रभाव है। मीरा की कविता में एक रहस्य है जो उनके लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से जोड़ता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इस संसार के प्रेम को अलौकिक यानी कि परमात्मा के प्रेम से जोड़ता है। जब वे कृष्ण से अपने वियोग की बात करती हैं तो वे कहती हैं कि इस वियोग से वे अत्यंत दुखी हैं और कृष्ण से मिलन के लिए बेचैन हैं। दूसरे रूप में वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर संकेत करती दिखाई देती हैं, क्योंकि किसी भी जीव को संपूर्ण आनंद परमात्मा से मिलन के बाद ही प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, वे अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं। कुसुम्ब एक प्रकार की साड़ी होती है, कुसुम्ब की साड़ी पहनने के लिए तैयार हैं। आधी रात को यमुना के तट पर भी आने के लिए तैयार हैं।